राघव 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 चड्ढा कहाँ है? And merge ourselves with the BJP. मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं, तो आज ये वीडियो उनके लिए। आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं है। मार्च 2024 भारत में चुनावी बिगुल बज चुका था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच चुकी थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया सलाखों के पीछे थे और पार्टी सड़कों पर जंग लड़ रही थी। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच एक ऐसी खामोशी थी जो सबको चुभ रही थी। पार्टी का सबसे प्रमुख वक्ता, वो चेहरा जो टीवी डिबेट्स में बीजेपी को पानी पी पी कर कोसता था। आज वो वस्तु महंगी हो गई, 100 से 150 रुपए की बिकने लगी, अब 18% 150 रुपए पे लगने लगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। भारतीय राजनीति में जब भी किसी युवा चेहरे की बात होती है तो राघव चड्ढा का नाम सबसे ऊपर आता है। एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक राज्यसभा सांसद और एक ऐसा नेता जिसे आम आदमी पार्टी का थिंक टैंक माना जाता था। लेकिन राजनीति एक अनिश्चितताओं का खेल है। जो चेहरे कल तक विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज था, आज वो एक नई राह पर है। हाल ही में राघव चड्ढा ने बीजेपी को ज्वाइन करके सबको चौंका दिया। मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। आखिर क्या थी वो वजह कि जो नेता कभी दूर विरोधी था आज वो साथ खड़ा है? तो दोस्तों, आज मनी मोटिवेशन पर हम राघव चड्ढा की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे, उनके जन्म से लेकर उनके इस बड़े फैसले तक। दोस्तों, अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कह रहा था कि वो डर कर लंदन भाग गए और कोई कह रहा था कि उनकी आंखों की रोशनी जाने वाली है। लेकिन इन सब से सच कहीं ज्यादा पेचीदा था। आज की इस मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ एक नेता की बायोग्राफी ही नहीं बल्कि उस बैलेंस शीट को डिकोड करेंगे जिसने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न लिया। क्या यह एक मजबूर पिता की रोशनी बचाने की जंग थी या फिर एक चतुर चाणक्य का वो कदम जिसने वॉशिंग मशीन की थ्योरी को एक नई हवा दे दी? हमारी कहानी की शुरुआत होती है 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में। राघव चड्ढा का जन्म एक मीडियम पंजाबी फैमिली में हुआ जहां एजुकेशन ही सबसे बड़ा गहना मानी जाती थी। पिता सुनील चड्ढा और माता लक्ष्मी चड्ढा ने राघव को बचपन से ही एक बात सिखाई, वो थी अनुशासन। राघव ने दिल्ली के सबसे मशहूर मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वो बचपन से ही शांत लेकिन तर्क में तेज थे। स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और फिर एक ऐसा रास्ता चुना जो बहुत कठिन माना जाता है, चार्टेड अकाउंटेंसी यानी सीए। उन्होंने ICAI से अपनी सीए की डिग्री ली और डिलॉयट जैसी बड़ी इंटरनेशनल फर्म में भी काम किया। लेकिन उनके दिल में कुछ और चल रहा था। अपनी एजुकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने पब्लिक पॉलिसी में सर्टिफिकेशन लिया। एक पढ़ा लिखा युवा जो लंदन में आराम की जिंदगी बिता सकता था, वो वापस भारत आया। क्योंकि 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नई क्रांति का जन्म हो रहा था, जो था अन्ना आंदोलन। साल 2012 में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तो राघव चड्ढा इसके सबसे कम उम्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। केजरीवाल को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो नंबर्स के साथ खेल सके, जो राजनीति की उलझी हुई गुत्थियों को एक बैलेंस शीट की तरह समझा सके। मात्र 26 साल की उम्र में राघव को पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बना दिया गया। उनका राजनीतिक ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। साल 2020 में वो दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक बने और फिर दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के रूप में उन्होंने पानी की किल्लत पर भी काम किया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 2022 में वो पंजाब के राज्यसभा के लिए चुने गए। मात्र 33 साल की उम्र में वो संसद के सबसे युवा सदस्यों में से एक थे। वो संसद में जब बोलते थे तो बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों को चुप करा देते थे। लेकिन इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में एक रॉयल एंट्री होती है परिणीति चोपड़ा की। 24 सितंबर 2023 उदयपुर का वो शाही महल और देश की सबसे बड़ी शादियों में से एक, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी। राघव चड्ढा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की। यह सिर्फ 2 इंसानों का मिलन नहीं था बल्कि राजनीति और सिनेमा का एक गठजोड़ था, जिसने राघव को पॉलिटिक्स का चॉकलेट बॉय भी बना दिया। हर तरफ खुशियां थी लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीने बाद ही राघव की सेहत को लेकर खबरें आने लगी। साल 2024 में मार्च अप्रैल
जब पूरा देश चुनाव में डूबा था तब राघव चड्ढा लंदन में थे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने खुलासा किया कि राघव की आंखों की रोशनी जाने वाली है। उनके रेटिना में छेद था और उन्हें इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही थ्योरी चल रही थी। राघव चड्ढा को लेकर बीजेपी वॉशिंग मशीन के नाम से ट्वीट्स हो रहे थे। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जो नेता बीजेपी को अनपढ़ों की जमात कहता था वो अब मुकदमों के डर से या किसी गुप्त डील की तहत शांत हो गया है। राघव का नाम शराब घोटाले में भी उछाला गया और उसके साथ साथ लोगों ने सवाल पूछे कि राघव चड्ढा की ये खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं, या फिर सिर्फ वो अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। इन्हीं सभी चीजों के बाद एकदम से आती है ब्रेकिंग न्यूज। चौबीस अप्रैल 2026 को भारतीय राजनीति में वो दिन आया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। राघव चड्ढा ने सिर्फ पार्टी नहीं बदली, उन्होंने अपनी विचारधारा की बैलेंस शीट ही पलट डाली। उनके साथ स्वाति मालीवाल और संदीप पाठक जैसे 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने ये फैसला लिया। 7 राज्यसभा सांसदों ने आप छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। राघव चड्ढा ने खुद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने ये 3 कारण बताए उनके आम आदमी पार्टी को छोड़ने के। और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में अब काम करना मुमकिन नहीं रह गया था और उन्हें संसद में बोलने से रोका भी जाता था। सेकंड, राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। उन्होंने कहा कि वो 15 साल से अपना खून पसीना इस पार्टी के लिए बहा रहे हैं, लेकिन अब वो पुराने वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। तीसरा, राष्ट्र निर्माण। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी के डर से नहीं बल्कि निराशा और घृणा की वजह से बीजेपी के साथ आए हैं ताकि राष्ट्र के विजन में सहयोग कर सकें। विपक्ष ने इसे ऑपरेशन लोटस कहा, लेकिन राघव ने इसे अपना पॉलिटिकल इवैल्यूएशन माना। दोस्तों, राघव चड्ढा का ये सफर हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि राजनीति में अंतिम सच कुछ भी नहीं होता। जो कभी आंखों का तारा था आज वो गद्दार भी हो सकता है और जो दुश्मन था वो सारथी भी। राघव ने अपनी रोशनी तो बचा ली, लेकिन क्या वो अपनी राजनीति शाख को भी बचा पाएंगे? क्या वो बीजेपी में जाकर देश के अगले बड़े चाणक्य बन पाएंगे या फिर इस विशाल मशीन का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएंगे? दोस्तों, सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या विचारधारा से बड़ा व्यक्तिगत हित होता है? इस चीज पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो मनी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हम मिलते हैं एक अगले अनसुने सच के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।